हाय एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल एकेडमी, आवर यूट्यूब चैनल। है ना। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में आपने देखा था, है ना, हम लोग कर्व सरफेस और कर्व सरफेस या स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़े थे। उसके बाद उसके टू टाइप्स देखे थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद फिर ये भी बताया गया था कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर के नाम से कहा जाता है और क्यों कहा जाता है उसको मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन भी किया। क्योंकि कॉनकेव मिरर, है ना, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट को आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट्स सरफेस वो कन्वर्ज करता है, एक ही पॉइंट पे मिलान करता है। इस वजह से इसको कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ लाइट या कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसको डाइवर्जिंग मिरर करते हैं, क्योंकि ये लाइट को स्प्रेड कर जाता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। है ना, लाइट क्या होता है दोस्तों, डाइवर्ज कर जाता है, मतलब स्प्रेड इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन जब उसको बैकवर्ड की ओर प्रोसीड करते हैं ना, तो वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डाइवर्ज कर मिलता है। इस वजह से इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। ठीक है, आज हम लोग दोस्तों, ठीक है ना, नया टॉपिक पढ़ेंगे। है ना, अभी स्फेरिकल मिरर ही चल रहा है दोस्तों। ठीक है ना, तो आप हेडिंग दीजिएगा, है ना, इम्पॉर्टेंट टर्म्स। है ना, हेडिंग देंगे दोस्तों, इम्पॉर्टेंट टर्म्स related to spherical mirror। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, एक डायग्राम बनाते हैं। है ना, तो आपके सामने अभी जो मैं मिरर बना रहा हूँ दोस्तों ना, वो है आपका कनकेव मिरर। ठीक है, तो आउटर सरफेस पेंटेड है और पॉलिश्ड है। इसको बीचों बीच से इसको एक लाइन से क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे ये कट करता है इस मिरर को, इसको P से रिप्रेजेंट कीजिए। यहाँ पे F ले लीजिए और जितना F से P का दूरी है उतना ही F से एक और पॉइंट ले लीजिए C। ठीक है, इसका मतलब ऑलवेज याद रखिएगा CF FP के बराबर होता है। अच्छा, इस मिरर का नाम अच्छा नहीं लग रहा है तो आप नाम दे सकते हैं A और B। ठीक है दोस्तों, अब एक एक कर मैं डायग्राम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स मार्क करूँगा, आप भी इसी तरह से नोट्स बनाएंगे दोस्तों। इस लाइन को कहा जाता है दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको। ठीक है ना, ये जो आपका डॉट देख रहे हैं ना दोस्तों, P से जो रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको कहा जाता है पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, ये आपका जो AB है ना दोस्तों, इसको कहा जाता है अपर्चर। ठीक है, आप पहले टर्म्स देख लीजिए किसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट देख रहे हैं ना दोस्तों, इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को कहते हैं दोस्तों प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फोकस, या सिंपली इसको फोकस भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ इस सेंटर से इस पोल का दूरी को हम लोग कहते हैं कैपिटल R। क्या कहते हैं दोस्तों, कैपिटल R। जहाँ ये कैपिटल R क्या कहलाता है दोस्तों, यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इस प्रिंसिपल फोकस से इस पोल का दूरी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, स्मॉल f से। और इस स्मॉल f को क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी अभी तक मैंने मार्क किया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक एक कर हम लोग इसको, है ना, डिफाइन कर लेते हैं। क्या दोस्तों, तो आइए सबसे पहला नंबर 1 में लिखिएगा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना, एक लाइन है और ये लाइन दो जन को ज्वाइन कर रहा है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर को और एक पोल को। तो हम लोग अभी इसी पॉइंट को उठाकर इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है सर, तो कुछ नहीं है, एक लाइन है, अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। गर्मी बहुत है दोस्तों। ठीक है, पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर कर दीजिए।
पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत? चाहे आगे भी लिख सकते हैं कि इसको एक्सटेंड करते हैं, ऑन द अदर साइड लिख सकते हैं आप, एंड एक्सटेंडेड ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, हाँ, तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है सर? कुछ नहीं है, एक लाइन है जो ज्वाइन करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर को, और ये एक्सटेंड करता है ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। तो देख रहे हैं इस साइड भी है लाइन और ये इस साइड भी लाइन है, तो दोनों तरफ ये लाइन है। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 पे आप लोग हेडिंग दीजिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हम कहेंगे इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर। ठीक है दोस्तों, ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़िया से लिखते चलिए, है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, है ना, कैपिटल सी। ठीक है, इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। हाँ, तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर है अभी फिलहाल ए बी, और आप पढ़ चुके हैं कॉनकेव मिरर सर एक हॉलो स्फेयर का ही तो पार्ट होता है। तो अगर आप इसको अगर ऐसे 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 गोल घुमाएंगे 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 तो देखिए दोस्तों एक स्फेरिकल मिरर मिलेगा। देखते रहिए बोर्ड पे, एक स्फेरिकल मिरर मिलेगा, एक हॉलो स्फेयर मिलेगा। इसी हॉलो स्फेयर का सेंट्रल पॉइंट ही क्या है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो कि एक हॉलो स्फेयर का ही एक स्फेरिकल मिरर का एक हिस्सा है। ठीक है ना, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, है ना। सो टेक योर टाइम, है ना। इसके बाद की हम बात करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टर्म जो कि है आपका 3rd नंबर पे लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ अ हॉलो स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल mirror is a part is called, क्या बोलेंगे दोस्तों? रेडियस ऑफ, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इट इज, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर जिनको ये डेफिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो एक और डेफिनेशन इसका अपने से बना के भी लिख सकते हैं। हम क्या बोलेंगे सर? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल mirror
is called radius of curvature. It is represented by कैपिटल R. अब दोनों डेफिनेशन समझेंगे दोस्तों. अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, जिसका भरपूर इस्तेमाल होने वाला है दोस्तों आने वाले लेक्चर में. तो जिनका अगर ये बेसिक अच्छा नहीं होगा उनका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बर्बाद हो जाएगा दोस्तों. ठीक है, इसीलिए इस सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स को आपको एक एक कर कर समझना बहुत ही ज़रूरी है. आप बात समझ रहे हैं ना दोस्तों. अब सुनिएगा मेरी बात. हम लोग पढ़ रहे हैं वी आर नाउ, है ना, स्टडिंग अबाउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो हम कहेंगे सर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर. अगर आप ध्यान से देखें, है ना, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, है ना, यू कैन से इट, है ना, दिस इज द, है ना, सम पोर्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर दैट इज ए बी, है ना. अगर इस ए बी को अगर कंप्लीट राउंड करेंगे दोस्तों तो एक हॉलो स्फीयर मिलेगा. उस हॉलो स्फीयर का सेंटर क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर था, जो कि एक स्फेरिकल मिरर का एक हिस्सा है. ठीक है, उसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, इस हॉलो स्फीयर का, ये जो बड़ा वाला एक सर्कुलर रिंग टाइप का आपको मिलेगा एक स्फीयर, इस स्फीयर का यहाँ ये सेंटर हुआ और यहाँ इसका सर्कमफ्रेंस हुआ. तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस का दूरी क्या कहलाता है? तो आप बोलेंगे रेडियस कहलाता है सर. इसी रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको मैंने ये कहा कि सर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रेडियस है दोस्तों. किसका रेडियस है? इस हॉलो स्फीयर का रेडियस है. ठीक है ना, समझ में आ रहा है. हॉलो स्फीयर का क्या है? रेडियस है, और ये एक स्फेरिकल मिरर का ही हिस्सा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. जिनको पहला वाला डेफिनेशन थोड़ा सा हार्ड लग रहा है वो दूसरा डेफिनेशन का भी यूज़ कर सकते हैं. सर रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या? रेडियस है. रेडियस है ना, डिस्टेंस है. किसके किसके बीच में डिस्टेंस? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इस स्फेरिकल मिरर के पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R दोस्तों. ठीक है ना. तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना. मैं साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. वीडियो पॉज कर कर आप बड़े अच्छे से इसे उतार भी सकते हैं दोस्तों. ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. हाँ, अगर वीडियोस पसंद आए दोस्तों तो आप लोग लाइक करना ना भूलिए. ठीक है ना. लाइक करते हैं तो मेहनत करने का मन करता है कि चलो भाई बच्चे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं वीडियोस को. ठीक है ना, तो वीडियोस कंटिन्यू करना चाहिए. ठीक है ना, है ना. अभी देखिए दोस्तों ऑफलाइन की मार्केट एकदम जो है, ठीक है ना, वो अभी गवर्नमेंट ने अभी किसी तरह का डिसीज़न अभी नहीं दिया है कि आप लोग, है ना, ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है ना. लेकिन आने वाले समय में, है ना, उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन के बाद, ठीक है ना, शायद ऑफलाइन कोचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाए. तो जब तक मैं यहाँ पे रहूँगा, ठीक है, चाहे मेरा जॉब इवन क्यों ना हो जाए, मैं कंटिन्यू क्लास लेता रहूँगा आने वाले दिनों में. ठीक है, इसलिए आप घबराइएगा नहीं. ठीक है ना. और कुछ लड़के पूछ रहे थे कि सर, है ना, कि अगर इस तरह से अगर हम लोग पढ़े तो क्या हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं क्या? आपको मैं बिलीव दिलाना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने मेरा प्रॉपर नोट्स अगर अच्छे से, चाहे वो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो मैं फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, अगर ढंग से पढ़ लेंगे ना दोस्तों तो आप टॉपर बन सकते हैं. ठीक है ना. समझ रहे हैं ना दोस्तों. मैं प्री फाउंडेशन फैकल्टी हूँ ट्राइबेक ब्लू में. ठीक है ना. और IITJ और मेडिकल के वहाँ पे क्लासेस होते हैं दोस्तों, और वहाँ पे मैं प्री फाउंडेशन बैच लेता हूँ. ठीक है ना. तो अभी ऑफलाइन मार्केट अभी आपको मैंने कहा ना कि बंद है, लेकिन बहुत जल्दी, है ना, उम्मीद करता हूँ कि वो बैचेस शुरू हो जाएं. और जैसे ही बैचेस होगा, है ना, तो आपका एक ऑनलाइन क्लासेस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. ठीक है ना. जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, है ना. कांटी फैक्ट्री, ट्राइबेक ब्लू, IITJ एंड मेडिकल पटना. ठीक है.
कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। और जो बच्चे इवन 11th और 12th के हैं ना, अगर वो IIT का तैयारी करना चाहते हैं या इवन मेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं ना, नीट का, तो वो जा सकते हैं, पटना विजिट कर सकते हैं सेंटर पे जाके, हमारे सेंटर पे ट्रैविक ब्लू IIT JEE और मेडिकल के नाम से दोस्तों, ठीक है। जिसके हमारे HOD कौन है? अमित आनंद, ठीक है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखे थे नेक्स्ट टॉपिक, चौथा नंबर पे दीजिएगा एपर्चर। ये एपर्चर क्या है ना, तो हम लोग इसको अपने ढंग से डिफाइन कर लेते हैं कि सर द साइज ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना, साइज ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। इसी को अपर्चर कहेंगे दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे जो अपर्चर है दोस्तों वो क्या है मेरा? AB। आप ध्यान से देखिए, मिरर का जो साइज है, मिरर कितना बड़ा टुकड़ा है, तो आप बोलेंगे ये टुकड़ा हुआ, इसी टुकड़ा को क्या कहते हैं दोस्तों? अपर्चर कहते हैं। तो जो साइज है मिरर का, जितना बड़ा है, जितना छोटा लेना चाहते हैं, वो उसका अपर्चर कहलाता है। इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब आइए 5वां पॉइंट में लिखिएगा दोस्तों, पोल, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इट इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये एक सेंट्रल पॉइंट है दोस्तों, किसका? स्फेरिकल मिरर का। तो आप देख रहे हैं ना, पोल क्या है दोस्तों? इस स्फेरिकल मिरर का सेंट्रल पॉइंट, मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल ऑफ द मिरर कहते हैं, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, है ना, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, P से इसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ठीक है। 5वां पॉइंट यहीं पे कर दीजिए, ये है आपका प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो अगर हम लोग प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करेंगे, तो प्रिंसिपल फोकस क्या है सर? एक पॉइंट है। किस पे पॉइंट है? तो आप बोलेंगे सर इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। तो यहीं से इसको डिफाइन कर दीजिए दोस्तों, इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज़ अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस of a spherical mirror, of a spherical mirror where a parallel beam of rays after reflection from the mirror meet or appear to meet at a point, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका प्रिंसिपल फोकस। इसमें भी आप लोग लिख सकते हैं एक लाइन और एक्स्ट्रा करके कि सर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल F। तो इसको सर हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूँ दोस्तों, ये तीनों चीज़। अपर्चर क्या होता है दोस्तों? तो फिर से सुनिएगा, सर अपर्चर इज़ नथिंग बट इट इज़ द साइज ऑफ द एक्चुअल स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपर्चर देख रहे हैं दोस्तों, जो मिरर का साइज है उसको हम लोग AB से रिप्रेजेंट किए हैं, तो AB इज़ नॉन एज अपर्चर ऑफ द मिरर, ठीक है। दूसरा जो आपका पॉइंट था वो पोल क्या है सर? तो पोल कुछ नहीं है, स्फेरिकल मिरर जो भी है आपका, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर, उसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा ना, उस सेंट्रल पॉइंट को ही क्या बोलेंगे दोस्तों? हम लोग पोल ऑफ द मिरर कहेंगे, ठीक है। तीसरा आप देखें प्रिंसिपल फोकस, या सिंपली इसको फोकस के भी नाम से जानते हैं। फोकस क्या है ना? तो फोकस कुछ नहीं दोस्तों, ये एक पॉइंट होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, और जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज अगर इंसिडेंट करता है ना,
तो रिफ्लेक्शन करने के बाद, मतलब मिरर से रिफ्लेक्शन करने के बाद या तो वो एक्चुअली मीट करता है या फिर अपीयर टू मीट करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एफ से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में अभी तक की कहानी आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट, है ना, एक टर्म और बच गया आपका, उसको भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, ठीक है, 6 नंबर पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों फोकल लेंथ। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं सर, फोकल लेंथ क्या एक डिस्टेंस ही तो है, किसके किसके बीच में सर, तो प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस, है ना, बिटवीन दी principal focus and pole of the spherical mirror is called focal length। इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, फोकल लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते थे। तो फोकल लेंथ क्या है दोस्तों, तो फोकल लेंथ कुछ नहीं है सर, ये दरअसल डिस्टेंस है, किसके किसके बीच में, तो प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर के बीच का जो डिस्टेंस हुआ, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, और ये स्मॉल एफ क्या कहलाता है दोस्तों, फोकल लेंथ कहलाता है ना। तो आपने देखा आज के क्लास में दोस्तों कि जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स था रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ से एक सवाल मैं आपसे मैथमेटिक्स में पूछूंगा सर्किल से रिलेटेड, कि अगर ये सर सेंटर है, तो सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस की दूरी है ये क्या कहलाता है दोस्तों, आप बोलेंगे सर रेडियस कहलाता है। तो इधर भी तो रेडियस होगा, तो आप बोलेंगे हाँ सर, और ये रेडियस और ये रेडियस मिलकर r प्लस आर मिल के आप पढ़े थे ना कि डायमीटर के बराबर होता है दोस्तों, और r जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2r बराबर डी के। इसका मतलब कि डायमीटर जो होता है दोस्तों वो 2 टाइम्स होता है किसके, रेडियस के। तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी है ना दोस्तों, वो दरअसल अगर आप हॉलो स्फीयर में जाएंगे तो यहाँ से यहाँ का दूरी जो है वो मान लीजिए ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये जो आर था ओ से, जो ओ से अगर इस ए पॉइंट की दूरी कह दूँ, तो ए बी को हम लोग अगर हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ओ से ए को हम लोग अगर स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ जो आर है रेडियस वो डायमीटर का रोल प्ले करेगा, और यहाँ जो फोकल लेंथ है वो है ना रेडियस का रोल प्ले करेगा। तो अगर यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप फिर से बोलेंगे सर इधर भी एफ तो इधर भी एफ, तो एफ प्लस एफ बराबर किसके, कैपिटल आर के। तो यहाँ से 2f बराबर कैपिटल आर के, और आप r बराबर कह सकते हैं क्या सर, f बराबर क्या कह सकते हैं दोस्तों कि रेडियस बाई 2। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। ठीक है ना, तो इसको मैं लिखवा दे रहा हूँ अच्छे से आपको, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर ये 6 नंबर पॉइंट को डिलीट कर दें, चलिए अब यहाँ से आप लोग हेडिंग दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, है ना, और इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या कहा सर, f इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस बाई 2। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों आज की कहानी है ना मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है ना, अगर आपको वाकई में
है ना, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर जिन्होंने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊँगा दोस्तों, और आपको धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतेगा तब शायद आप हमको जान पाएंगे, है ना, कि सही में अगर हमने यहाँ समय दिया तो मेरे समय का एडवांटेज हुआ, ना कि उसका मिसयूज़ हुआ, ठीक है ना। 2-3 महीने बचे हैं दोस्तों बोर्ड के लिए, ठीक है ना, तो ढंग से पढ़ लो, है ना, सारे कुछ मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है ना। बस मेरे मेहनत को अपने लाइक से, शेयर से और सब्सक्राइब से, है ना, ज़रूर पूरा कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, और हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल जो f = r/2 पे बेस्ड होगा या फिर r = 2f पे बेस्ड होगा, ठीक है ना। और फिर हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे बाय कॉनकेव मिरर, फिर देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और जैसे ही ये ख़त्म हुआ दोस्तों तो समझ जाइए, है ना, कि उसके बाद फिर मिरर फॉर्मूला आएगा, फिर मैग्नीफिकेशन आएगा, और फिर हम लोग न्यूमेरिकल बहुत सारे भर के हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। इतना मैं करवा दूंगा, ठीक है ना, कि आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए कि आपका कोई भी न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में छूट जाएगा, समझे। कभी हो ही नहीं सकता है कि आपको कोई न्यूमेरिकल छूटेगा, ठीक है। इसलिए घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरी खुद की भी पढ़ाई रहती है दोस्तों, ठीक है ना, तो मुझे भी पढ़ना रहता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर ऑफलाइन भी जाना रहता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो जो बच्चे अभी ऑफलाइन में प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहते हैं ना, तो वो इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिनको मैं अभी फ़िलहाल कुछ बच्चे को ऑफलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर अगर मान लीजिए कि वहाँ ऑफलाइन जो है इंस्टीट्यूट अगर खुल जाता है, ठीक है ना, तो फिर मैं वहाँ भी कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। इसलिए आप लोग एकदम अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।